नमस्कार साथियों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल यूपी एपिसोड्स। उम्मीद करूंगा आप सभी कंटेंट अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीआरपीएफ ट्रेड्समैन आखिर रिजल्ट कब आएगा। बहुत सारे कैंडिडेट इंतजार कर रहे हैं सीआरपीएफ ट्रेड्समैन भर्ती का, क्योंकि आपका एग्जाम हुए धीरे धीरे एक साल होने जा रहा है। धीरे धीरे एक साल का इंतजार बहुत लंबा इंतजार होता है। तो हम बात कर रहे थे कि धीरे धीरे एक साल इस भर्ती को एग्जाम को होने जा रहा है, तो एक साल का इंतजार बहुत लंबा होता है। 10-12 दिन बाद आपकी आंसर की आ गई थी और आंसर की आने के बाद में आप सभी कैंडिडेट ने अपना स्कोर भी मेंशन किया था, क्योंकि मैंने वीडियो तब भी बनाई थी। और आज फिर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ अपडेट ऐसी हैं कि लोकसभा चुनाव के बाद में आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस की प्रोसेसिंग है वो तेज होने वाली है। बशर्ते एसएससी जीडी वैकेंसी बीच में आ गई है, लोकसभा चुनाव बीच में आ गया है और उसमें आचार संहिता जो लग गई थी, बहुत सारी चीजें वहां पर आके रुक जाती हैं। तो सीआरपीएफ ट्रेड्समैन भर्ती का इंतजार कर रहे जो भी साथी हैं, चाहे वो किसी भी ट्रेड से हों, चाहे आपकी कुक हो, वाटरमैन हो, वाटर कैरियर हो, सफाई वाला हो, मोची, दर्जी, पेंटर, कारपेंटर, जो भी ट्रेड हो, आप सभी साथी अपने ट्रेड टेस्ट की तैयारी शुरू कर दें। जिन कैंडिडेट ने अभी भी अपना जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो नहीं बनवाया है, तो कहीं ना कहीं उन कैंडिडेटों को इस भर्ती से बाहर होने का रास्ता अपना देख लेना चाहिए, क्योंकि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट तो इसमें लगेगा ही लगेगा। बहुत सारी ट्रेड ऐसी हैं जहां पर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ने वाली है। वीडियो लास्ट तक देखें ताकि मेरे द्वारा प्रोवाइड की जानकारी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ सके। सभी साथियों से छोटी सी रिक्वेस्ट और करूंगा, जो पहली बार हमारे साथ में जुड़े हैं, सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज की वीडियो फुल मोटिवेटिव एवं इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है। शुरुआत करते हैं आज की वीडियो। क्या पीएमटी और पीएसटी एसएससी जीडी के बाद होगा? रिजल्ट की तो बात ही नहीं कर रहे हैं हम अभी। रिजल्ट कब आएगा ये तो कंफर्म किसी को नहीं पता है, लेकिन हाँ, ये संभावनाएं हैं कि आपका जो रिजल्ट है वो जून के लास्ट वीक में या जुलाई में आपका आ जाएगा। ठीक है। और एक चीज मैं बता दूं आपको, फाइनली जब आपका रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट के साथ साथ आपकी डेट मेंशन होगी कि आपका फिजिकल और ट्रेड टेस्ट कब से स्टार्ट होंगे। आप सभी कैंडिडेट के लिए बता दूं, आपका जो पीएमटी है और पीएसटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, ठीक है, तो ये एसएससी जीडी के जो फिजिकल अब स्टार्ट होने वाले हैं ना, एसएससी जीडी का एग्जाम हुआ, री एग्जाम हुआ, उसके बाद में फाइनली अब रिजल्ट आएगा। और उसके बाद में ऐसी संभावना है कि एसएससी जीडी के बाद में आप सभी कैंडिडेट का सीआरपीएफ ट्रेड्समैन, अगर मैं टोटल पोस्ट की बात करूं तो 8318 है। ठीक है, ये पोस्ट थी, तो इन पोस्ट का भी फिजिकल आपका स्टार्ट हो जाएगा। फिजिकल के साथ साथ आपको ट्रेड टेस्ट की भी तैयारी बिल्कुल रखनी चाहिए, क्योंकि एडमिट कार्ड जब आएगा आपका ना फिजिकल का, तो आपको फिजिकल के तुरंत बाद में ट्रेड टेस्ट के लिए बैठा लिया जाएगा। शायद हो सकता है कि आज फिजिकल हो और अगले दिन को आपका ट्रेड टेस्ट हो। ठीक है। भर्ती को इतना लंबा क्यों खींचा जा रहा है? अगर मैं बात करूं सीआरपीएफ, इसका असली जवाब दे सकता है। वैसे तो सीआरपीएफ जो भर्ती बोर्ड है, और भी वैकेंसी है सीआरपीएफ की। अगर मैं बात करूं हेड कांस्टेबल वाली, ठीक है, सीआरपीएफ ट्रेड्समैन वाली, बहुत सारी वैकेंसियां चुनाव के मद्देनजर, बहुत सारी वैकेंसियां कुछ अन्य कारणों की वजह से अटकी हुई हैं। झारखंड पुलिस की देख लीजिए, एसएससी जीडी इतना लेट हो गया, इतना लेट कभी नहीं होता है। यूपी पुलिस का री एग्जाम होने वाला है। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें कहीं ना कहीं गड़बड़ डिस्टर्ब हुई हैं। तो इसके लिए सीआरपीएफ ट्रेड्समैन को भी थोड़ा कहीं ना कहीं सोचना चाहिए कि इतना लंबा जो वैकेंसी खिंच रही है, तो क्यों ना इसका रिजल्ट जल्दी दे दिया जाए। ठीक है, बाकी आप सभी कैंडिडेट इस उम्मीद से बिल्कुल तैयार रहें कि हमारा फिजिकल जुलाई में, ठीक है, जून के लास्ट में, जुलाई में कंडक्ट करवाया जाएगा और ट्रेड टेस्ट भी तभी होगा, तो हमको बिल्कुल प्रिपेयर रहना है। ठीक है, आगे मैं बात कर रहा हूँ सिलेक्शन प्रोसेस का। जो एक चरण है एग्जाम करा लिया गया है, आंसर की आ गई है। अगर मैं बात करूँ तो समथिंग जुलाई 2023 में, ठीक है, आपका एग्जाम हो गया था। 10-12 दिन बाद आंसर की भी आ गई थी जुलाई में ही। ठीक है, और आंसर की आने के बाद में क्या आपने अपना स्कोर चेक किया? एक बार आप कमेंट कर सकते हैं कि आपको कौन सी ट्रेड है और उस ट्रेड के अनुसार आपके कितना स्कोर बन पा रहा है, ताकि हम उससे पता लगा सकें कि आपका जो सेफ स्कोर है, संभावित कट ऑफ वो कितनी जा सकती है, क्या आप सेफ हो या नहीं हो। ठीक है, अगर मैं बात करूं फिजिकल की, फिजिकल से पहले यहां पर हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी वर्सेस सीआरपीएफ ट्रेड्समैन। तो इसका मतलब सिर्फ यही है कि एसएससी जीडी के बाद में ऐसी संभावनाएं निकल के सामने आ रही हैं कि एसएससी जीडी के बाद में आप सभी कैंडिडेट का फिजिकल और ट्रेड टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा। एक चीज़ मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपको शायद ना पता हो, एसएससी जीडी का जो फिजिकल है वो भी सीआरपीएफ ही कंडक्ट करवाते हैं। सीआरपीएफ सीएपीएफ के जो ग्राउंड होते हैं, उन्हीं ग्राउंड्स में, उन्हीं जगह जो फिजिकल है आपका कंडक्ट करवाया जाता है। तो इसलिए हो सकता है कि एसएससी जीडी का जो फिजिकल है वो पहले करवाया जाए और उसके बाद में सीआरपीएफ ट्रेड्समैन का फिजिकल स्टार्ट हो। आगे मैं बात कर लेता हूं, आपका स्कोर कितना है ये आप मेंशन कर सकते हो।
ठीक है, आंसर की आ चुकी है, 1 साल हो चुका है, आपका कितना स्कोर बन रहा था उस टाइम पर, क्या आप सेफ हो या नहीं हो। रिजल्ट और फिजिकल की डेट मैं आप सभी कैंडिडेट को बता दूं, रिजल्ट और फिजिकल की जो संभावित डेट है वो जून के लास्ट में या जुलाई में संभावित है। जून के लास्ट में या जुलाई में आप सभी कैंडिडेट का संभावित जो रिजल्ट है और फिजिकल की जो डेट है वो आ जाएगी। फिजिकल की मैं बात कर लेता हूँ, 100 मीटर की दौड़ आप सभी कैंडिडेट को 17 सेकंड में, 3.6 मीटर का लॉन्ग जंप लगाना है, 1.2 मीटर का हाई जंप लगाना है और 4.5 फीट यानी 4.5 मीटर का शॉर्ट पुट यानी गोला फेंक आपको ये फिजिकल के क्राइटेरिया है। ठीक है, बाकी आप सभी कैंडिडेट अपने मेन रूप से ना ट्रेड टेस्ट की तैयारी करो। फिजिकल आप आसानी से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि आप जब सीआरपीएफ ट्रेड्समैन के साथी हो तो निश्चित ही आपने एसएससी जीडी का भी एग्जाम दिया होगा। ठीक है, तो एसएससी जीडी के लिए आप फिजिकल की तैयारी कर ही रहे होंगे, सिंपल सी बात है। ठीक है, जो सीआरपीएफ ट्रेड्समैन का एग्जाम दिया, सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल का एग्जाम दिया, वो सभी सारे एसएससी जीडी का भी एग्जाम दिए होंगे, ये बात कंफर्म है। तो आप फिजिकल की तैयारी कर रहे होंगे, ये भी बात सिंपल सी है। ठीक है, तो फिजिकल आप कर लेंगे, लेकिन आपको ट्रेड टेस्ट की एक्स्ट्रा तैयारी करनी है। ट्रेड टेस्ट का भी आपसे मौखिक और जो कार्यात्मक जो इकाई होती है ना, उसकी आपसे सवाल भी पूछे जाते हैं और करवा के भी दिखाया जाता है। कुक वाले से खाना बनवा के दिखाया जाएगा और रोटी बेलनी दिखाई जाएंगी, किस सब्जी में कितना तेल पड़ता है, कितना नमक पड़ता है, कितने आदमियों के लिए कितनी सब्जी या कितनी रोटी जरूरी होती है। ठीक है, इस प्रकार के मौखिक वर्बल सवाल भी आपसे पूछे जा सकते हैं ट्रेड टेस्ट में, इस चीज़ को आप नोट कर लेंगे। संभावित कट ऑफ और सेफ स्कोर, आप सभी कैंडिडेट को अपना स्कोर मेंशन करना है और उसके बाद में हम आपके जो कमेंट है उसको जवाब देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपका जो सेफ स्कोर, जो संभावित कट ऑफ है ना, वो अलग अलग स्टेट की अलग अलग जाती है और अलग अलग ट्रेड की अलग अलग जाएगी। स्टेट की अलग जाएगी और ट्रेड की अलग जाएगी। तो संभावित कट ऑफ की अगर मैं बात करूं तो जिस कैंडिडेट का 60, 65 और 50 प्लस का भी स्कोर है वो सभी साथी सेफ जोन में है, क्योंकि उनको ट्रेड टेस्ट का तो मौका मिलना ही मिलना है, फिजिकल का मौका मिलना है। फाइनली देखा जाएगा कि आपके स्टेट में और आपकी ट्रेड में कितने कैंडिडेट ने फॉर्म फिल किया है, उनका स्कोर कितना है, तो उस हिसाब से फिर आपकी फाइनली कट ऑफ बनेगी। तो जिस कैंडिडेट का स्कोर 50 प्लस है, ठीक है, वो सभी साथी सेफ जोन में है और संभावित कट ऑफ भी 60 के आसपास, 55 के आसपास ही रह सकती है। ठीक है, बाकी अगर मैं बात करूं जैसे बिगुलर हो गया, ड्राइवर हो गया, तो इनकी जो कट ऑफ है वो थोड़ा सा हाई जाती है। ठीक है, आपकी ट्रेड कौन सी है और आपका कितना स्कोर है, ये मेंशन और कमेंट करना ना भूलें। 8318 पोस्ट थी, जुलाई में इसका एग्जाम हुआ था और आंसर की भी आ गई थी। आप सभी कैंडिडेट पिछले 1 साल से इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, और 1 साल के बाद में हो सकता है कि इंतजार आपका खत्म हो जाए। ठीक है, तो सीआरपीएफ ट्रेड्समैन की वीडियो आज की कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। आप सभी कैंडिडेट किसी अन्य वैकेंसी की तैयारी कर रहे हों तो आप निश्चित ही कमेंट कर सकते हैं। रात को 9 बजे लाइव सेशन में आप सभी का लेता हूं। अभी 2-3 दिन की छुट्टी चल रही है, उसके बाद में हम फिर शुरू करने वाले हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नमस्कार, जय हिंद।